मैं हूं आपका पर्सनल ट्रेनर अजय यादव और आप देख रहे हैं फिटनेस गुरु अजय चैनल को। आज का टॉपिक आपने थंबनेल टाइटल में देखा जी, आपने सही गेस किया कि कम बजट में, लो बजट में हम लोग कोई भी फैट लॉस डाइट कैसे बना सकते हैं। जी हाँ, आपने सही गेस किया। फैट लॉस डाइट टिप्स देने वाला हूँ, वो भी लो बजट में और हिंदी भाषा में बहुत ईजी तरीका में देने वाला हूँ, ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना हो। बस वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि मैंने आपको पर्सनल ट्रेनर क्यों बोला। मैं पर्सनल ट्रेनर इसलिए बोला कि आप लोगों के लिए मैं हमेशा अवेलेबल रहूँगा, जब जहाँ जैसे चाहे क्वेश्चन पूछ सकता है। फिटनेस का जो भी टिप्स चाहिए, फ्री वर्कआउट चार्ट चाहिए, फ्री में आपको डाइटिंग टिप्स चाहिए, फ्री में फिटनेस से रिलेटेड कोई भी चीज़ चाहिए, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। फिटनेस गुरु अजय सर्च करिएगा, वहाँ पे तो मेरा प्रोफाइल सामने होगा, वहाँ क्लिक करके फॉलो कर लीजिए और कोई भी क्वेश्चन करिए। सारा चार्ट वगैरह सब कुछ फ्री में आपको मिलेगा। फिटनेस का जो मैं खुद पैसे देकर सिखाऊँ वो आपको फ्री में देने वाला हूँ। यहाँ फ्री में ही सब कुछ मिलता है। तो ज़्यादा बकवास नहीं करते, वीडियो शुरू करते हैं। और फैट लॉस चार्ट हम लोग शुरू करने वाले हैं कि फैट लॉस जो डाइटिंग टिप्स है क्या है और ईजी तरीका देने वाला हूँ। तो बकवास ना करते, वीडियो शुरू करते हैं। तो आप लोगों ने डाइटिंग का नाम सुनते ही क्वेश्चन मार्क आपके मन में आता होगा कि भाई डाइटिंग, फिर से वो बोरिंग लाए, फिर से उबला उबला चीज़ खाओ, फिर से वो ओट्स खाओ, सालों साल खाते रहो, मन उब जाता है। तो ऐसा कोई चार्ट मैं देने वाला ही नहीं हूँ। मैं नॉर्मल एक ऐसा चार्ट दूंगा जो आपको इंटरेस्टिंग लगेगा करने में, यूज करने में, बनाने में, उसको फॉलो करने में, है ना। तो जो चार्ट बताने वाला हूँ बहुत अमेजिंग है, लो भाषा में देने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे इंटरेस्टिंग देने वाला हूँ कि सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपना बॉडी का वेट पता होना चाहिए। बॉडी का वेट जितना भी है पहले जान लीजिए। एग्जांपल लेते हैं, आपका बॉडी का वेट 70 किलो है। कितना है? 70 किलो। मैक्सिमम एवरेज लोगों का 70-65 किलो का आसपास में होता है। तो मैं मान लेता हूँ आपका बॉडी का वेट 70 किलो है। आपका पेट या तोन या चेस्ट के निचले पार्ट में या कहीं भी बॉडी फैट परसेंटेज ज़्यादा है, उसको आप कम करना चाहते हैं। अब कितना कम करना चाहते हैं वो मुझे नहीं पता, नो आइडिया, क्योंकि मैं आपको देख नहीं रहा हूँ। अगर पर्सनली आप मेरे पास होते तो मैं आपको एग्जैक्टली बता पाता, इसलिए बोल रहा हूँ इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा तो कुछ बता पाऊंगा। तो चलिए मान लेते हैं आपका बॉडी का वेट 70 किलो है। आपका बॉडी फैट परसेंटेज जो भी हो 10 या फिर 9 या 8 या फिर 15-12 कुछ भी है, तो उसको कम करना चाहते हैं। तो इसके लिए क्या करना, बॉडी वेट मापने के बाद आपको सिंपली अपनी बॉडी वेट में 28 से मल्टीप्लाई करना, मतलब गुना करना है, मतलब 28 से गुना करना है। आपका बॉडी वेट 70 किलो है, 28 से करेंगे तो लगभग कितना आएगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मुझे मेरा मैथ थोड़ा कमजोर है। एग्जांपल देते हैं, हम ये मल्टीप्लाई करते हैं कैलकुलेटर से, तो 70 × 28 है ना। तो हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया तो आंसर निकला 1960। मतलब 1960 कैलोरी एनर्जी आपको बॉडी चलाने के लिए चाहिए, नॉर्मल, आपको समझना है। और डेली रिकमेंडेड जो साइंस और जो डॉक्टर बताती है कि मिनिमम एक एडल्ट पर्सन के लिए 1500 कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है एनर्जी का, जो बॉडी चल सके। लेकिन आपके बॉडी के हिसाब से 1960 अभी जो करंट वेट है, अभी जो करंट बॉडी मास है, अभी जो करंट हाइट है, अभी जो करंट आपका वेट है और एज है, उस हिसाब से इस सबको मेंटेन करने के लिए, चलाने के लिए 1960 कैलोरी चाहिए। उससे कमेगा तो वेट और बढ़ेगा, मतलब बॉडी परसेंटेज बढ़ेगा। मसल बढ़े ना बढ़े, बॉडी फैट परसेंटेज जरूर बढ़ेगा। और उसके बाद अगर उससे आप कम लेते हैं 1960 कैलोरी से, तो आपका बॉडी वेट कमेगा। ठीक है, ये लॉजिक होता है। तो आपको कमवाना है तो ऑटोमेटिक सिस्टम है कि 1960 से कम करना है। और रिकमेंडेड कितना होता है कि नॉर्मल के लिए लोएस्ट क्वालिटी में, मतलब सबसे कम से कम 1500 कैलोरी। तो आपको उसमें ध्यान नहीं देना, मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दिया, इतना होता है। तो आपको 1960 से कम आना है। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग क्या सिस्टम है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जितना भी सिस्टम है, एक बहुत सारा कैलकुलेशन होता है, लेकिन मैं उतना हाई फाई कैलकुलेशन नहीं जाऊंगा, आप लोग समझ नहीं आएगा। मैं एक बेसिक चीज़ बता देता हूँ, एक नॉर्मल चीज़ बता देता हूँ, उसको फॉलो करेंगे तो बहुत ईजी होगा। तो आपको 3 चीज़ पता होना चाहिए। पहला ये चीज़ पता होना चाहिए कि हम जो खाते हैं, तो जो न्यूट्रिएंट जाता है बॉडी में, जो पोषक तत्व आते हैं, प्रोटीन, कार्ब्स और विटामिन्स, एनर्जी, प्रोटीन, कार्ब्स, विटामिन्स, वाटर होता है, फैट होता है, मिनरल्स होता है। तो आपको 3 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, फैट का। तो हमें शरीर में जो हम लोग खाते पीते हैं वो किस रेशियो में होना चाहिए। एक आइडियल रेशियो क्या होता है, 1:2:1/2। 1:2:1/2। इसका मतलब 1 जो है प्रोटीन है, 2 जो है हमारा कार्बोहाइड्रेट है, और हाफ जो मैंने बताया अभी आपको जस्ट अभी बताया वो है हमारा फैट। तो 1 का मतलब हो गया कि आपका जितना बॉडी का वेट है 70 किलो है, तो 70 ग्राम प्रोटीन आपको चाहिए। 2 का मतलब हो गया उसमें 2 से मल्टीप्लाई करना बॉडी वेट का। बॉडी 70 किलो है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 140 आएगा, मतलब लगभग 1400-1500 के आसपास का कैलोरी चाहिए। ठीक है, आपको बॉडी वेट ठीक ठाक रखने के लिए। और हाफ में क्या हो गया, फैट हो गया। मैंने बॉडी वेट कितना था
70 किलो था, उसका हाफ करेंगे 35, यानी डेली 35 ग्राम आपको फैट चाहिए। तो 70 किलो का है तो आपको कितना चाहिए था प्रोटीन 70 ग्राम, कार्ब्स कितना चाहिए 1400 कैलोरी, और फैट कितना चाहिए 35। ये उन लोगों का कैलकुलेशन है, इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। आप भी अपने हिसाब से वेट के हिसाब से निकाल लीजिएगा। अब ये तो डिटेल आपको समझ में आ गया कि कैसे क्या करना है। अब हम लोग बात करेंगे, एक एक पॉइंट को पकड़ेंगे, उसके बाद उस पर चर्चा करेंगे क्या है, कैसे क्या खाना, कैसे खाना, वो सब बताएंगे। तो पहले कार्ब्स, फिर पकड़ेंगे प्रोटीन, फिर लास्ट में पकड़ेंगे फैट को। तो पहले कार्ब्स को पकड़ते हैं। कार्ब्स को कैसे खाना है, कितना खाना, क्या खाना है। तो अगर मैं एक चार्ट बना के चाहूँ तो दे दूँ, लिख दूँ कि दिन भर का आपका क्या चार्ट है, लिख दूँ, आप उसको रट्टा मान लीजिए, देख देख खाते रहिए। तो ये कोई सिस्टम नहीं हुआ। मतलब एक ट्रेनर का काम ये नहीं होता कि चार्ट बनाया, घंस दिया, मुंह पे फेंक दिया, अब खाते रहो उसको, ऐसा नहीं। उसको नॉलेज देना पड़ता है, इसलिए मैं आपको नॉलेज देना चाहता हूँ। और मैं चार्ट नहीं, आपको जो बोल रहा हूँ ध्यान से कॉमन सेंस लगा के सुनिएगा, तो ईजिली आपका लिए डाइट ईजी हो जाएगा, इंटरेस्टिंग हो जाएगा, बोरिंग नहीं लगेगा। मैंने अगर बोल दिया आपको ओट्स खाना है तो सालों साल ओट्स खाएंगे, लाइफ बोरिंग हो जाएगा। सादा जीवन, उच्च विचार नहीं होना है, सब कुछ खाना है, थोड़ा मीडियम में खाना, कॉमन सेंस के साथ खाना। तो कार्ब्स क्या करना है, तो आप अगर भात रोटी खाते हैं तो दोनों में सबसे पहले किसी एक को चूज करना है। क्या करना है, ध्यान से सुनिए जो बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो सिंपल तरीका से बता रहा हूँ, कोई साइंटिफिक ज़्यादा हाईफाई नहीं घुस रहा हूँ, लेकिन चीज़ साइंटिफिक है, उतना हाईफाई नहीं बता रहा हूँ, सिंपल बता रहा हूँ। तो दोनों में जो किसी एक को चूज करना है, आपको भात खाना है कि रोटी खाना है, ये चूज कर लेंगे। तो मैं रिकमेंड करूँगा आप रोटी चूज करिए, भात कम चूज करिए, अच्छा रहेगा, ठीक है। तो मान लीजिए आपने रोटी चूज किया। अब रोटी चूज किया तो आपको कोई एक टाइम खाना है, दिन में या रात में, ये भी आपको चूज करना है। तो अपने हिसाब से आप दिन या रात चूज कर लीजिए। तो मान लीजिए आपने दिन में चूज किया, रोटी सिर्फ खाना है, भात नहीं खाना है, दिन में क्या खाना है कि रात में खाना है, तो दिन में खाना है, मैंने चूज़ कर लिया। सपोज कर मैं अपना बना रहा हूँ, अपना प्लानिंग कर रहा हूँ, तो मैंने चूज़ किया कि मुझे रोटी खाना है, और कब खाना है, दिन में खाना है। अब कितना खाना है, आपके सामने क्वेश्चन आएगा, तो आप तो पल्ला बैठ कर वजन लेकर तराजू लेकर बैठेंगे नहीं, बहुत हाई डिफिकल्टी प्रॉब्लम होता है। यही मेन प्रॉब्लम है, उसको माप तोल के खाना। तो यहाँ पे सॉल्यूशन बता रहा हूँ मैं, आप लोगों को माप तोल नहीं करना पड़ेगा, आपको सिर्फ एक रोटी खाना है। कितना खाना है, एक रोटी खाना। अब आपके मन में क्वेश्चन मार्क आ गया, भाई मैं जिंदा कैसे रहूँगा। जो आदमी 5, 6, 4 रोटी खाने वाला बंदा है, वो एक रोटी खाएगा तो कैसे चलेगा। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, कैसे चलेगा। तो मैं बता दूं कि कार्ब्स जो मिलता है सिर्फ कार्बोहाइड्रेट से ही हम लोग कार्ब्स नहीं मिलेगा, एनर्जी जो मिलता नहीं मिलेगा। इसके अलावा प्रोटीन भी खाते हैं ना, तो उसमें भी कार्ब्स थोड़ा मोड़ा मिल जाता है और एनर्जी मिल जाता है। तो सेम उसी तरह कुछ कार्ब्स में प्रोटीन भी मिलते हैं, कुछ कुछ में, सब में नहीं। तो जो हम कार्ब्स खाएंगे, अभी एक रोटी खाएंगे, उसमें जो भी मिलेगा उससे मेरा काम चलने वाला नहीं है। अभी और कुछ एनर्जी मिलने वाला है प्रोटीन से, उसके बारे में बाद में बात करते हैं। तो पहले आपको याद रखना है कि जो मैंने बताया, सबसे पहले रोटी चूज़ किया मैंने, रोटी में 2 टाइम में मैं दिन को चूज़ किया। अब दिन चूज़ करने के बाद कितना रोटी खाना है, ओनली 1 रोटी खाना है, ओनली 1 तो 1। उसके बाद काम खत्म, कार्बोहाइड्रेट काम खत्म हो गया, और दिन में आपको 4 से 5 बार खाना है। चलिए मान लेते हैं आपको टाइम नहीं मिलता है, और मैं अपने हिसाब से 4 टाइम सेलेक्ट करता हूँ कि पूरे दिन में आपको 4 बार खाना है। चारों टाइम अलग अलग, थोड़ा थोड़ा, सुबह, शाम, रात, दिन, ये 4 टाइम फिक्स है। एवरेजली हर मनुष्य खाते हैं, बॉडी बिल्डर या कोई भी हो, नॉर्मल में कम खर्च में ये सिस्टम अच्छा है। 4 टाइम खाइए, थोड़ा थोड़ा खाइए, और 4 टाइम में 2 टाइम होता है हैवी फूड। सुबह शाम का नाश्ता होता है, दिन और रात का थोड़ा सा ज़्यादा खाना होता है, ताकि पेट भरा रहे। ज़्यादा का मतलब हाई कार्बोहाइड्रेट का डोज नहीं, हाई प्रोटीन का डोज, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है, थोड़ा सा पेट भरा रहे। तो ये हो गया रोटी, सिंगल, ओनली 1 पीस रोटी खाना है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं खाना है। अब आगे क्या करना बताते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया, कार्ब्स के मामले में क्लियर हो गया आपका। अब उसके साथ क्या करना है, आपको सब्जी लेना है। वेजिटेबल आप जितना भी ऐड कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। मतलब एक रोटी के साथ आप 2 किलो सब्जी खाइए ना, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, क्वेश्चन हंसी मुँह से नहीं बोल रहा हूँ कि मजाक कर रहा हूँ। रियली साइंटिफिक प्रूफ है कि आप सब्जी अनलिमिटेड खाइए, सब्जी में आपको कार्ब्स नहीं मिलेगा। कुछ कुछ सब्जियाँ हैं जिसमें कार्ब्स होता है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। तो कौन सा सब्जी है, उसमें सबसे मेन है आलू। आलू में भी हाई कार्ब्स होता है, वो सब्जी है, स्टार्च है, लेकिन उसमें आलू में कुछ और भी चीज़ इंपॉर्टेंट है। लेकिन उस इंपॉर्टेंट चीज़ लेने के लिए आपको आलू अगर खाना पड़े तो लॉस है आपका, तब डाइटिंग नाम का कोई चीज़ नहीं हुआ, आपको उससे स्टार्च या कार्ब्स मिल जा रहा है। तो आलू जितना कम हो सके उसको कम कर दीजिए या बंद कर दीजिए। आलू खाना ही नहीं है, या बंद कर दीजिए या कम कर दीजिए। क्लियर हुआ, ये सिस्टम हुआ। आपको रोटी एक लेना है, और सब्जी मैं रेकमेंड करूंगा कि आपको 24 घंटे के अंदर 2 किलो सब्जी खाना है। 2 किलो सब्जी मतलब अब कैसे आप क्या करिएगा, वो कहाँ से खरीदेगा, आपका जिम्मेदारी है। बस 2 किलो सब्जी खाना है। अब 2 किलो सब्जी 24 घंटे के अंदर खाना है। तो मैंने सिस्टम बताया अभी कि 1 किलो सब्जी दिन के लिए, 1 किलो सब्जी रात के लिए।
ठीक है, 1 किलो सब्जी दिन के लिए, 1 किलो सब्जी रात के लिए, सुबह शाम के लिए अलग आइटम है, बताऊंगा अभी। ठीक है, अब 1 किलो सब्जी एक बार में ठूस नहीं पाएंगे, सिस्टम अलग है। तो अगर जब आप 1 किलो सब्जी बनाते हैं तो उसमें आधा किलो सब्जी दिन में अगर हम खाने बैठते हैं तो उसमें आधा किलो सब्जी क्या होगा, कच्चा होगा, आधा किलो सब्जी नॉर्मल जो पकाया खाते हैं उस तरह से होगा। अब फिर आपके मन में क्वेश्चन होगा कि पका, कच्चा और पका नॉर्मल पकाते हैं, कच्चा में क्या कन्फ्यूजन है? कच्चा मतलब कच्चा चबाना नहीं है, कच्चा में बोलना चाह रहा हूँ कि खीरा सलाद बनाना है, उसको खीरा रहेगा, टमाटर रहेगा, प्याज रहेगा और गाजर रहेगा और कच्चा मिर्चा रहेगा, नींबू निचोड़ दीजिए, सलाद बनाइए आधा किलो का और आधा किलो सब्जी खाइए। अब एक बार में नहीं खा पाए कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा थोड़ा करके खाइए, आपके ऊपर डिपेंड करेगा। मैं नहीं बोलता हूँ एक बार में खाना है, आप थोड़ा थोड़ा करके खाइए, सब चलेगा। लेकिन सिस्टम वही है, 2 किलो सब्जी आपको किसी तरह 24 घंटे के अंदर खाना है और डिवाइड कर लेना है इस हिसाब से। तो 1 रोटी रहेगा दिन में, 1 किलो सब्जी रहेगा जिसमें 1 किलो में आधा किलो कच्चा होगा, आधा किलो पका हुआ सब्जी रहेगा। उसमें आप इसके अलावा आप दाल ऐड कर सकते हैं। आपको ध्यान रखना है, दाल भी बहुत ज़्यादा हाई मात्रा में नहीं खाना। आप 100 ग्राम दाल खाएंगे ना तो लगभग 17 ग्राम ही प्रोटीन मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। उसमें जो दाल में कार्बोहाइड्रेट और इसका प्रोटीन का जो रेशियो होता है 7:1 का होता है, मतलब 1 ग्राम प्रोटीन मिलेगा तो 7 ग्राम आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। तो जबकि कार्बोहाइड्रेट आपको कम करना है, डाउन करना है, ज़्यादा नहीं करना है, तो इसका लॉस है ज़्यादा खाना। दाल में ऐसे बहुत सारे और भी स्पेशल चीज़ पाए जाते हैं, विटामिन बी कम्प्लेक्स मिलता है आपको, बॉडी के लिए ज़रूरी है। लेकिन दाल बहुत ज़्यादा भी हाई मात्रा में नहीं खाना है, नॉर्मली खाना है। 100 ग्राम में आपको 17 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा। क्लियर, आपको ये ध्यान रखना है। तो 100 ग्राम दाल बनाइए या 50 ग्राम दाल बनाइए, अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर लीजिएगा कि किस हिसाब से हमको क्या खाना है। क्लियर हुआ? तो दाल ले सकते हैं, सब्जी ज़्यादा ले सकते हैं, रोटी 1 लेना है और उसमें आप खा सकते हैं इस तरह से। यहाँ पे एक क्लियर हो गया, मैंने बता दिया। इसके अलावा और भी प्रोटीन का आइटम है, दही है, दूध है, मक्खन है, मलाई है, घी है, ये है, वो है, पनीर है। लेकिन इसमें ना घी, मक्खन, मलाई को हमेशा के लिए साइड कर देना है। घी, मक्खन, मलाई नहीं खाना, आपको हटा देना है। मतलब बटर जिसको बोल रहा हूँ, मक्खन, उसको नहीं खाना। वो हेल्थ के लिए आपका फैट बढ़ाएगा, खराब है। उसमें और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ पाए जाते हैं, लेकिन फैट परसेंटेज ज़्यादा है तो हम लोग उसको नहीं खाएंगे। घी, मक्खन, मलाई को कैंसिल। बच गया दूध। दूध में क्या होता है? स्कीम्ड मिल्क होता है। स्कीम्ड मिल्क लेना है हम लोग को, नॉर्मल मिल्क नहीं। अब स्कीम्ड मिल्क लेने का मतलब ये है कि इसमें 1:1 का रेशियो होता है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का। मतलब 1 ग्राम अगर प्रोटीन मिलता है तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, तो जो कि बहुत काफ़ी अच्छा बात है। यही हम चाहते थे कि जितना कम कार्बोहाइड्रेट मिले और ज़्यादा प्रोटीन मिले। तो यहाँ पे अच्छा है, दोनों सामान मिल रहा है तो हम लोग का काम हो जा रहा है इजीली। तो आपको स्कीम्ड मिल्क लेना या फिर डबल टोन मिल्क लेना, जिसमें प्रोटीन की मात्रा हाई हो और कार्बोहाइड्रेट लो हो या फिर सेम हो। ठीक है, तो स्किम मिल्क ले सकते हैं आप, स्किम्ड मिल्क। अब 1 लीटर 2 लीटर पीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई झंझट की बात नहीं है, आराम से पीजिए, सब आपका काम करेगा। तो प्रोटीन इस तरह से है। आप इसके अलावा सबसे सस्ता और हाई प्रोटीन जो है डाइट है वो है हमारा सोयाबीन। सोयाबीन को अपने डाइट में ऐड करिए। 100 ग्राम सोयाबीन खाइएगा तो 52 ग्राम प्रोटीन मिलेगा और कार्बोहाइड्रेट उसमें कम है। तो मैं रेकमेंड करूंगा कि सोयाबीन को अपने डाइट प्लान में ऐड करिए डेली में। आप 100 ग्राम एक बार में ठूसना नहीं है, इसके लिए आपको मैंने बताया 4 बार मील को डिवाइड कर देना है, 4 बार थोड़ा थोड़ा करके अपने हिसाब से खाना है। कार्बोहाइड्रेट कम करना। भूख लगे तो साग सब्जी ज़्यादा खाइए, भूख लगे तो सोयाबीन खाइए, भूख लगे तो स्किम्ड मिल्क पीजिए, लेकिन रोटी भात मत खाइए। मेरा कहने का मतलब ये है, कॉमन सेंस लगाइए। फैट वाला सेक्शन में देखते हैं। फैट वाला सेक्शन में घी को मैंने मना कर दिया है, मक्खन को मैंने मना कर दिया, मलाई को मैंने मना कर दिया है। फैट लगभग आपको 35 ग्राम चाहिए, क्योंकि आपका 70 किलो वेट है तो हाफ जो होता है उसका उतना फैट चाहिए। तो उसमें थोड़ा सा शाम के टाइम में, थोड़ा सा बोल रहा हूँ, कोई भी तला हुआ हल्का सा आइटम खा सकते हैं, बहुत ज़्यादा तला हुआ नहीं, बस 35 ग्राम के अंदर ही आपको फैट लेना है, ये आपको ध्यान रखना है। 35 ग्राम से ज़्यादा होगा तो कोई फ़ायदा नहीं होगा डाइटिंग का। तो आप थोड़ा सा तला हुआ आइटम ले सकते हैं। दूध, लस्सी, छाछ सब पी सकते हैं, टेंशन नहीं है, लेकिन स्किम मिल्क वाला ले सकते हैं, इससे आपका पूरा शरीर ठीक रहेगा। तो लेने के बाद सिंपल से ये हुआ कि आपको 4 टाइम खाना है। 4 टाइम में प्रोटीन कितना चाहिए आपको? 70 किलो है तो 70 ग्राम चाहिए। 70 को 4 से डिवाइड करते हैं, आपके सामने करते हैं। 70 को 4 से डिवाइड करेंगे हम लोग तो आ रहा 17.5, लगभग 18 ग्राम। लगभग 18 ग्राम प्रोटीन हर मील में चाहिए। 4 बार मतलब इसमें भी 18 ग्राम, इसमें भी 18 ग्राम, इसमें भी 18 ग्राम, इसमें भी 18 ग्राम। 18 ग्राम करके 4 बार मील में आपको प्रोटीन ढुकाना ही पड़ेगा। बॉडी को किसी भी तरह ढुकाना है, चाहे ढुकाइए। तो उसके लिए कैलकुलेशन मैंने बता दिया। सोयाबीन वगैरह खाइए, आपको 4 टाइम मील बांट के दूध है, सोयाबीन है, पनीर है और मछली मांस खाते हैं तो बहुत ही बढ़िया है, उसमें प्रोटीन अच्छे मात्रा में मिलता है। कार्ब्स कम, लगभग ना के बराबर मिलेगा उसमें। और क्या दाल वाल खाइए, दाल में विटामिन बी कम्प्लेक्स होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा ह्यूज मात्रा में दाल नहीं खाना है। दाल खाना 1, 2, 3 बाटी खाइए। और अगर भात खाते हैं मैंने बताना भूल गया, अगर भात को चूज़ किया आपने, रोटी चूज़ नहीं किया, तो भात की जगह में आप 1 कटोरी भात ही खाएंगे।
वो भी एक टाइम ही खाना है। 1 कटोरी भात खाना है 24 घंटा में, तो एक टाइम ही खाना है, उससे ज़्यादा नहीं खाना। भात रोटी बंद कर देंगे तो बहुत बढ़िया है, और खाना मजबूरी है तो 1 रोटी चाहे 1 कटोरी भात, दोनों में कोई एक, वो भी एक टाइम ही खाना है, 4 टाइम में एक टाइम। आपको समझ में आया? 4 टाइम में एक टाइम खाना है, और बाकी आपको साग सब्जी फल फूल और क्या बोलते हैं उसको, दाल वाल में सब, मांस मछली में टाइम गुजारना है, टाइम बिताना, आपको पेट भरना उससे। और सीजनली जो फल होते हैं अवेलेबल मार्केट में, 2 को फल डेली खाना है सीजन के हिसाब से जो मिलता है, लेकिन एक ही फल को बार बार रिपीट नहीं करना है। कोई भी चीज़ को, एक ही चीज़ को बार बार रिपीट नहीं करना है, डेली डेली एक ही चीज़ नहीं खाना है। आप अपने हिसाब से थोड़ा चेंज करते रहेंगे, क्लियर हुआ? चेंज करके आप खाएंगे अपने हिसाब से। और कोई भी चीज़ खाने से पहले थोड़ा सा देख लीजिए, उसके पीछे में लिखा रहता है, फूड इन्फॉर्मेशन लिखा रहता है कि प्रोटीन कितना है, कार्ब्स कितना है, मिनरल्स कितना है, फूड इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिल जाएगा, आपको ध्यान से देख लीजिएगा। अगर नहीं भी मिलता तो गूगल में सर्च करिएगा ना। एग्जाम्पल देता है, आप दाल के बारे में सर्च करेंगे कि हाउ मच प्रोटीन इन दाल, या फूड इन्फॉर्मेशन ऑफ दाल, तो दाल का डिटेल आपके सामने चिट्ठा खुल जाएगा। एक इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ बहुत सा, एक वेबसाइट का मैं लिंक दूंगा जहाँ पे फूड का पूरा इन्फॉर्मेशन है, एक पूरा बुक है जिसके बारे में डाइट के बारे में पूरा पढ़ सकते हैं, किस भोजन में कितना क्या मिलता है, कितना मात्रा में मिलता है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या ये वो। तो एक लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, वहाँ क्लिक करके उस बुक को डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में। कोई मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, फ्री में अवेलेबल है, और डाउनलोड करने वाले को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा, वहाँ से बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो ये डाइटिंग प्लान इस तरह से कंप्लीट होता है। और रात में सोते समय दूध जरूर पीना है, कि उसमें कैसिन होता है, कैसिन जरूरी होता है बॉडी के लिए। कैसिन क्या है, क्यों जरूरी है, वे प्रोटीन क्या है, क्यों जरूरी है, सब वीडियो बना हुआ है। बेसिक से एडवांस चीज़ का मैं नॉलेज देता हूँ इस चैनल में, आपको पता ही होगा, आप पीछे जाकर मेरा वीडियो देख सकते हैं। और एक बात जो मैंने बताया फर्स्ट में भी फिर से बताता हूँ, कोई क्वेश्चन है, पर्सनल ट्रेनिंग चाहिए, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई वर्कआउट चार्ट चाहिए, तो आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करिए, नाम है फिटनेस गुरु अजय, वहाँ सर्च करिएगा, मैं मिल जाऊँगा, वहाँ इजीली सर्च करिएगा। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, धन्यवाद।